जो युवा वर्ग काम से घबराते हैं उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं? ये टेक्निकल काम में दर्जी की डिटेलिंग का काम हमारे यहाँ जायज लगभग आप समझ लीजिए कि 75% सिलाई से संबंधित कारीगर हैं, वो हमारे दुकान के ही हैं। वो आज से नहीं, ये लगभग जब से हमारी दुकान है एक दशक से हमारे चाचा वो चाचा थे, वो भी तीसरी पीढ़ी जी चली जी आ जी रही है ये टेलिंग का काम करते हुए। तीसरी पीढ़ी चल रही है। ये तीसरी पीढ़ी चल रही, यहाँ से लेके सऊदी या जो भी उनकी गरीबी हालात में हमारे यहाँ से ही उनका पालन पोषण हुआ है, वो हमारे यहाँ ही काम सीख के आगे तरक्की किए। मतलब आप समझे, सिलाई का कोई भी अगर कोई जो आज काम कर रहा होगा वो मेरे यहाँ का ही निकला हुआ लड़का होगा। हमारे आपसे चाहे गौरीगंज ले लीजिए, मोहनगंज ले लीजिए, सायमू ले लो, नसीराबाद ले लो, जगदीशपुर ले लो, जायज के अंदर जो भी और सिलाई दुकान है ज्यादा हिस्सा उसमें से हमारे यहाँ के निकले हुए लड़के हैं। तो युवा वर्ग को आगे बढ़ना चाहिए, टेलरिंग का भी काम करना चाहिए, इसमें काफी स्कोप है उनके लिए, चाहे यहाँ काम करें वो, चाहे महानगरों में जाके करें, चाहे यहाँ करें या सऊदी में करें या बम्बई में करें, कहीं जाए करें जाओ। मतलब आज के टाइम में अगर कारीगर का अगर पैसा अगर वो मिलता है तो मेरी अपनी ही दुकान की देन है, वरना यहाँ 2 रुपए 4 रुपए बढ़ता था। एक कारीगर इस महंगाई में कारीगर की अगर 1000 रुपए 1500 रुपए से कम अगर काम होता है तो अपना घर नहीं चला पाता। तो टेलरों का जो है, जो टेलरिंग आपकी दुकान पे करते हैं उनका खास विशेष आप ध्यान रखते हैं, जिससे लोगों को और दुकान जो खोले हुए हैं उनको दिक्कत होती है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हमें कभी अपने कारीगरों को हमसे नहीं कहना पड़ता कि आप मेरा रेट बढ़ा दीजिए, मैं खुद हर साल पैसा बढ़ाता हूँ। काम करते हैं, मेहनत करते हैं तो उनका पैसा बढ़ना चाहिए, वाजिब जी वाजिब पैसा बढ़ना चाहिए। तनख्वाह जितनी हमारे यहाँ फीस रेट है, जनपद में इतना रेट आप हम बॉम्बे का पैसा मेरे यहाँ पाएंगे आप 200 रुपए पॉइंट कारीगरी है, 150 रुपए शर्ट कारीगरी है। यही कारण है कि इस सीजन में सारे टेलर जो हैं यहीं पे काम कर रहे हैं और 24 घंटा इस दुकान पे काम चल रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, हम इस समय मौजूद हैं वहाबगंज में। ये वहाबगंज जो जायस की धड़कन कहलाती है, यहाँ पे एक मशहूर और मारूफ सिलाई की दुकान है एके टेलर्स की। कई दशक से यहाँ पे ये दुकान है और आप देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ पे चारों तरफ कारीगर मौजूद हैं। ईद पर्व आने वाला है, आज 17 तारीख रमज़ान शरीफ की हो चुकी है और अब थोड़े दिन बचे हैं ईद पर्व को। ईद पर्व की खासियत ये है कि इसमें मुसलमान भाई नमाज, रोज़ा, अफ्तार, सहरी के साथ साथ नए कपड़े को भी काफ़ी महत्व देते हैं। इसलिए कपड़ों की खरीदारी के लिए न सिर्फ यहाँ पे टेलर्स की दुकान पे भीड़ लगी रहती है, बल्कि तमाम रेडीमेड की दुकानों पे भी औरत, मर्द, युवा सभी खरीदारी करते हैं। तो हम मौजूद हैं यहाँ पे एक टेलर की दुकान है, ये टेलर मास्टर मौजूद है। क्या नाम है आपका? एजाज अहमद। ये कैसा कारोबार चल रहा है? इस साल ईद का सीजन है, कौन कौन सा फैशन आया हुआ है, किस तरह आप सिलाई करते हैं? अब की आपने आधुनिक मशीन भी ला के रखी है, तो इससे किस तरह की सहूलत आपको मिलती है, ये हमारे दर्शकों के लिए बताएं। इससे ये होता है कि सिलाई, अपना नाम बता देते हैं। एजाज अहमद। एजाज अहमद साहब है टेलर मास्टर साहब, अब बताएं। हम तो यहाँ पे करीब लगभग 20 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे। और ये टेलर की आप 20 साल से लगातार हम यहीं पे काम कर रहे हैं जी। और ये दुकान हमारी लगभग 50 साल के ऊपर यहाँ पे मौजूद है, वहाबगंज बाजार में। और यहाँ पे 30-40 किलोमीटर रेंज में, और जो पहनने के शौकीन लोग हैं, जो रेडीमेड को छोड़ के सिविल पे जोर, अब इस बार तो हमारे ख्याल से ये 7-8 साल में
बहुत ही ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा क्या है। फैशन है इस ईद पे? किस तरह की सिलाई आप कर रहे हैं? कैसे लोग पसंद करते हैं? युवा क्या पसंद कर इस रहे हैं? बच्चे क्या पसंद कर रहे इस हैं? वक्त जो है बुजुर्ग लोग क्या पसंद सबसे कर रहे हैं? ज्यादा सब बताएं। कुर्ता और पैंट, शॉर्ट पैंट चल रही है। कुर्ता भी अच्छा जो हिसाब से शॉर्ट चल रहा है, इस हिसाब से लगातार जो है हमारे वहाँ लगभग 100 अगर अदद बनती है, 100 जोड़े कपड़े बनते हैं, तो 80% जो है इस वक्त रमजान के मौके पर कुर्ता और पैंट की ज्यादा मार है। कुर्ता और सदरी पैंट। सदरी भी उसी तरह है। जब कुर्ता पैंट अगर बन रहा है तो उसके साथ में सदरी का भी जो है लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और जुमा बाकी तो यानी अलविदा को जी लोग जी कुर्ता पैजामा। जी, अलविदा के मौके पर तो ये टोटल जो बन रहा है सब अलविदा के ही लिए है। और बाकी जो शर्ट पैंट जो बन रही है वो ईद के लिए भी है, और कुछ लोग जो है ईद के भी दिन पहनना चाहते हैं। तो तो ये कुर्ते में क्या फैशन आया है इस बार? कुर्ते में ये है कि कुर्ता अब जो है लोगों के मन को भा रहा है। रेडीमेड में उनको वो मजा बिल्कुल नहीं मिलता। यहाँ पे जब बनवाते हैं तो उनको उनके मन पसंद का बटन भी लगता है, अच्छे से अच्छे बटन लगते हैं, और उनको यहाँ पे फिटिंग भी अच्छी मिलती है, और रेडीमेड में वो है नहीं। और हम लोगों को वहाँ जो उनको बना के दिया जाता है, उनके बॉडी के हिसाब से बना के दिया जाता है, कि ताकि वो पहने तो लगे कि हाँ वो कुर्ते फिटिंग पहने हुए हैं। फिटिंग जी, की फिटिंग की वजह से। फिटिंग में रहती है। जी जी पैंट हो, शर्ट हो, जी कुर्ता जी हो, जी पैजामा हो, सब जी फिटिंग में रहती है। बिल्कुल। फिटिंग की वजह से हम लोगों का कारोबार बहुत अच्छा तो यहाँ। दर्शकों को इस ईद पे तो क्या भा रहा है? सदरी होती है कुर्ते के ऊपर, जी पैंट होती है, शर्ट होती है। जी कौन सा फैशन खास है जो युवा वर्ग पसंद कर युवा रहा है? वर्ग तो कुर्ता पैंट और सदरी ये ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बाकी बनने को तो सभी बन रहा है। तो सदरी हम है, कोट है। फैशन पे बात कर चुके हैं, अब आप आइए अपनी कारीगरी पे। जी, क्या सिस्टम है? क्या के टेलर मास्टर आपके जो मालिक हैं वो क्या दे रहे हैं आपको अरे सिलाई? हम लोगों को तो यहाँ जो है रायबली लखनऊ में जो रेट नहीं मिलता है, वो यहाँ पे जो है 150 रुपये शर्ट का मिलता है। तो इस और समय तो बहुत जबरदस्त सीजन चल रहा है, जी, तो इस दिन एक दिन में कितना आप क्या तैयार कर लेते हैं? जैसे पैंट लगभग शर्ट है, कुर्ता पैजामा है। लगभग जो है 20-22 शर्ट हम लोग बनाते हैं, एक अगर एक कारीगर। कारीगर। तो पैंट वाले भी 10-12 पैंट बनाते हैं। इस वक्त तो दिन रात हम लोग काम में जूझे हुए हैं। इस वक्त जब थोड़ा सोते हैं, बाकी टाइम काम करते हैं। तो रमजान का मौसम में रोजा वगैरह भी होता है कि बस जी खाली जी, थोड़ा साथ थोड़ा साथ चल रहा जी मामला साथ साथ चल रहा नागा है। करके? जी जी। तो अब क्या जैसा क्या सिलाई के रेट है जो आप कारीगरों को दिया जा रहा है यहाँ? हम लोगों को, जैसे कि शर्ट अगर हम लोग बनाते हैं तो हम लोगों को 150 रुपये शर्ट का दिया जाता है। जो पैंट बनाते हैं जो कारीगर हैं उनको 200 रुपये दिया जाता है। इस रमजान के मौके पे हमारे बॉस ने हम लोगों की तनख्वाह जो है, जो पीस रेट है, वो बढ़ाई है। विशेष तौर से बढ़ा दिया है। जी, इससे पहले जो है 135 था शर्ट का, और 125। 175 जो तो था पैंट का था। अभी जो 200 हो गया पैंट का। और छोटी बड़ी पीस का कोई यहाँ पे मोल है ही नहीं। हमारे वहाँ जो तो काम बड़े आपके में होता कारखाने है, में कितने टेलर इस वक्त काम कर रहे हैं? सुन रहे हैं कि लम रातों दिन आप लोग काम कर रहे हैं, लमसम दुकान ये कभी जी बंद नहीं होती। दुकान तो आज कम से कम 10 दिन हो गए दुकान नहीं बंद होती है। यहाँ पे कम से कम 30 से 35 कारीगर, कुछ लोग यहाँ पे हैं, पीछे कारखाना भी है, और आगे कारखाने उधर के अंदर भी बैठे जी, हुए मशीन और लेके। एक कारखाना जो है उधर सिखाने मोहल्ले में है। और कुछ 2-1 कारीगर जो अपने घर पे सहूलियत के लिए रमजान की वजह से करते हैं। तो कैमरा मैन है हमारे समीर साहब, आप जरा से दिखाइए एक झलक पूरी जो यहाँ वैरायटी टंगी हुई है। वैरायटी बता रही है कि बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। कुछ नाम भी बताइए कि कहाँ कहाँ से लोग आपको जैसे पसंद करते हैं यहाँ से सिलवाने के लिए, गौरीगंज, खास तौर से जायस आते जी हैं। जी, गौरीगंज, इधर प्रतापगढ़ से लेके ये सुल्तानपुर से पहले पड़ता है धम्मौर, धम्मौर है, अमेठी है, इधर जगदीशपुर है, और जो है रायबरेली। नसीराबाद, रायबली के इधर से ज्यादातर हमारे पास आते हैं गए। और इधर जो है मोहना मोहना है, मोहनगंज है, तिलोई है, जगदीशपुर है, महोना है। तो और आपके जो मास्टर साहब है AK टेलर साहब, जी जी क्या जी, टारगेट दिया है आपकी ईद पे? टारगेट कितने जोड़े तैयार कर लेंगे आप लोग? टारगेट ये दिया है कि हम काम 29 तक नापेंगे। उन्होंने जब ये कहा कि जब वो हम 29 तक काम नापेंगे, 29 रमजान तक, तो हमने कहा कि भी हम 30 तक करेंगे। अगर चांद 30 का होता है तो 30 तक करेंगे, 29 का होता है तो 29 तक करेंगे। काम को भागने नहीं देंगे। काम जो आएगा, जो ग्राहक हमारे कस्टमर हमारे हैं दुकान के, उनका काम हम आखिर तक करेंगे। और
कस्टमर को मायूस नहीं करेंगे नहीं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हमारे कस्टमर हैं उनको हम 29 तक का भी जहाँ टाइम तक देते हैं आपका कि बस आएंगे चलेगा, तो वहाँ पे वापस काम- नहीं जाएंगे। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सीधे आते हैं टेलर मास्टर साहब से। गुड्डू भाई है हमारे एके टेलर, ये बताइए कि ये आपकी कामयाबी का राज क्या है? वहाबगंज की मेन मार्केट है, 24 घंटे दुकान खुली रहती है, आप इसी तरह काउंटर पे कपड़ा काटते रहते हैं, क्या वजह है, क्या राज है ये आपकी कामयाबी की जो रात दिन काम करते हैं? ये हमारे उस्ताद, हमारे माँ बाप की दुआ है, और हमारे कहक का जो सबसे बड़ा है उनका विश्वास, जो आज अरसों से हमारे दुकान पे बना हुआ है। जब से हमारी दुकान ये हम तीसरे लोग हैं, तीसरी पीढ़ी हमारी चल रही है जी, हम हैं। अभी हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी दुकान कभी खाली रही। ये हमारे ग्राहकों का सबसे बड़ा हमारे लिए ये पुरस्कार है। रमजान शरीफ की 17 तारीख हो चुकी है, ईद की आहट आने लगी है, ये बता रहा है आपके यहाँ कपड़ों का स्टॉक, तो क्या फैशन है? एक बार फैशन के बारे में भी हमारे दर्शकों को जानकारी दे दें। सबसे ज्यादा कुर्ता पैंट इस टाइम चल रहा है, नेरो पैंट लॉन्ग कुर्ता, ये चल रहा है खूब दबा के। यही आज के युवाओं की जी, पसंद है। सफेद शर्ट सफेद पैंट, यही है आज तो के। आप की दुकान का जो रेट है इस वक्त क्या है? कुर्ता पैजामे का क्या है, पैंट शर्ट का क्या है, सदरी और कोट पैंट और शेरवानी का क्या है? कोट और शेरवानी ये तो सीजन में चलता है। अभी जैसे सीजन ठंडी, चलता है, जैसे शादी ब्याह का सीजन अभी जो होता है। ये शादी ब्याह के सीजन में चलता है। अभी इस टाइम तो सिर्फ सदरी पैंट शर्ट कोट पैंट नहीं, जो कोट नहीं चलता ज़्यादा। अब जो सीजन आने वाला है गर्मी का, उसमें कोट पैंट चलता है। लेकिन मास्टर आप कोट के भी हैं? नहीं, हम मास्टर तो सिविल जेंट्स काम के हर चीज़ के हैं, बनियान से लेके शेरवानी तक। क्या सिलाई पड़ रही है इस वक्त आपकी दुकान की? सिलाई हमारे यहाँ बहुत मिनिमम है। हमारे ग्राहक जितने हैं वो सब खुश रहते हैं, बस हम खुश ये होके जानते जाते हैं। हैं। जी, हमारे यहाँ कोई पैसा रेट है ही नहीं, जो दे दिया जिसने क्या वो ले ये लिया। सच है कि आपकी दुकान आजकल जो है सीजन में 24 घंटे खुली रह रही है? 10 रमजान से हमारा कंटिन्यू दुकान खुलती है। अच्छा, तो क्या इरादा है, कितने जोड़े आ जाएंगे इस ईद पे? अब 1000 जोड़ा में कोनो शक नहीं ना। अच्छा, आजकल युवा वर्ग जो टेलरिंग का काम सीखने में कुछ सकुचाते हैं, कुछ शर्माते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या संदेश है? वक्त से पहले जवान हो जाना और एक दूसरे को देखा आगे बढ़ना, इसलिए वो काम नहीं करना चाहते। घर तो की उनको परेशानी, प्रेरित करने के लिए क्या आपका संदेश ये है? देखिए, अच्छा खासा काम है, ये देखिए हमारे यहाँ ये लड़के देखिए, काम कर रहे हैं, देखिए, ये देखिए, बताते हैं कि वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं और खूब कमा रहे हैं मेहनत से। पत्रकार महोदय, आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो घर का जिम्मेदार होगा वो काम करेगा, और जिनके माँ बाप अपने पैसे पे लड़कों को छोड़ देते हैं सड़क पे, तो वो काम नहीं करेंगे। उनके पास पैसा नहीं होगा, दूसरा कोई काम करेंगे। तो ये टेलरिंग कारीगरी है, हाथ की कारीगरी है, पैसे में भी इसमें काफी आता है। जो मेहनत करके अगर काम करेंगे तो पैसा खूब कमाएंगे। अब भाई उनका तो अपना, उनको तो ये काम करना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए, सीखना चाहिए टेलरिंग। अब और लोगों के यहाँ क्या होता है मैं तो ये नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे यहाँ हमेशा 10, 12, 15 लड़के नए लड़के रहते ही हैं। आपके सामने ही हमारा चेला जो है ये काम कर रहा है, समीर है, सैफ है, वो लड़का है, क्या नाम तुम्हारा, सिमनान है, सब हमारे ये अखरोट हैं, नए बच्चे भी आ रहे हैं, ये आगे चल के जो है ये नए सब कारीगर हैं, ये नाम रोशन करेंगे। यहाँ से कई जिलों में भी काम करने के लिए जाते हैं, दिल्ली, अभी ये बॉम्बे से आए हैं, ये सऊदी जा रहे हैं, सब ये सब जाते आते रहते हैं। दूसरी पीढ़ी आती है। अब लोगों के यहाँ क्यों नहीं जाते ये मैं नहीं जानता हूँ, मेरे यहाँ हमेशा लड़के रहते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। नहीं, 1 बजे उठ के शुरू करवा, फिर 1 की तक रोजा खुलेगा सीधे जी।
चले जाओ। ये आज के नपाई आई होगी दिखाई दी। हाँ इनका बता दो प्रेस कर रहा है इनका बता दी प्रेस दिखाई दी बता दो हाँ बस घूम जाओ नहीं कर ये इसके अलावा और लोग घरों पे काम कर रहे हैं। नहीं